तो हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी मस्ती में होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो लीजिए, एक बार फिर से आप सभी के बीच हम हाजिर हो चुके हैं अनुपात समानुपात का आज का क्लास में। तो इससे पहले हम लोग 6 क्लास देखें। छोटा छोटा क्लास के माध्यम से हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं और हमको विश्वास है आप सभी को समझ में भी आ रहा है मेरा क्लास। तो इसके बाद और 2 क्लास होगा, क्योंकि आप सभी को पता है हम लोग ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले रहे हैं, इसलिए ताकि आप सभी को ज़्यादा लोड नहीं पड़े। छोटा छोटा क्लास रहेगा तो कभी भी इंजॉय के साथ आप लोग 20 मिनट 25 मिनट का क्लास देख सकते हैं। और एक भी प्रश्न आप सभी से नहीं मिस होगा, हर टाइप का प्रश्न हम लोग इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलिए, प्रश्न है, दूध और पानी के एक मिश्रण में 5% पानी है। इस मिश्रण के 10 लीटर शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि इसमें केवल 2% पानी हो। यहाँ पर देखिए, दूध और पानी है मिश्रण में और इसका टोटल वैल्यू है 10 लीटर, यानी मिल्क है और क्या है, वाटर है, और दोनों मिला के 10 लीटर है ना। यह हम नहीं कह रहे हैं, सवाल में दे रखा है ऐसा कि दूध और पानी का मिश्रण जो है टोटल 10 लीटर है। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में 5 लीटर पानी है, तो टोटल मिश्रण कितना है 10, इसका 5% पानी है तो 5% कर दीजिए। अब आगे कहा जा रहा है कि 10 लीटर में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि इसमें केवल 2% पानी हो। तो देखिए, टोटल 10 था और इसमें कितना दूध और मिलाया जाए। तो देखिए, मान लेते हैं 10 लीटर तो टोटल था, इसमें हम लोग मान लेते हैं x लीटर और दूध मिलाया जाए, तब केवल 2% ही पानी रह जाए। यहाँ तक समझ गया, यह दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगा। अब देखिए, इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बताइए इसको नहीं कर पाइएगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, क्योंकि बट्टा में 100 होता है परसेंट का मतलब, और दोनों तरफ बराबर हो तो नीचे दोनों परसेंट का वैल्यू 100 कट जाएगा। हम लोग डायरेक्ट काट दिए, और 2 से 10 कै बार में, 5 बार में, और 5 गुना 5 करेंगे तो 25 बराबर 10 प्लस x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10 कीजिए तो 15 हो जाएगा। यानी कितना लीटर दूध मिलाया जाए कि पानी 2% रहे, तो 15 लीटर 15% दूध मिलाना होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के बीच, 3 लीटर चीनी के एक घोल में 40% चीनी है। 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टोटल वैल्यू चीनी का दे रखा है, कितना बताइए। तो 3 लीटर टोटल मात्रा है, ठीक है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सवाल में दिया हुआ है। चलिए, टोटल चीनी कितना है, 3 लीटर। अब देखिए, सवाल में कहा जा रहा है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% ही चीनी है, तो लिखिए 3 टोटल है और इसका 40% चीनी है, यहाँ तक कर दिए। अब कहा जा रहा है 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर टोटल चीनी 3 लीटर था, सवाल में कहा जा रहा है 1 लीटर और इसमें पानी डाल दिया जाता है, तो बताइए मिश्रण बदलेगा कि नहीं। पहले 3 था, 1 लीटर पानी डाल रहे हैं तो 4 लीटर नहीं होगा, मिश्रण 4 लीटर हो गया। तब कह रहा है पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगा, तो हम लोग मान लेते हैं x% चीनी होगा, दोनों आपस में बराबर। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए आप सभी, बताइए। परसेंट से परसेंट इसी तरह यहाँ पर कट जाएगा, 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में, और 10 दिया 30 लीटर जो होगा x का वैल्यू होगा। और x हम लोग किसको माने थे बताइए। सवाल में कहा जा रहा था कि 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, तो 30% चीनी होगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है और वाष्प के द्वारा इस घोल में 1 लीटर पानी उड़ा दिया जाए तो बचे घोल में कितना प्रतिशत नमक होगा। देखिए, सेम टाइप का प्रश्न है और हम चाहते हैं आप सभी इसको बनाकर कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट क्लास में हमको समझ में आए कि आप सभी को मेरा क्लास समझ में आ रहा है। तो क्या आप सभी बनाकर कमेंट करना चाहेंगे।
तो कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के बीच, 65 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है। इसमें 10 लीटर मिश्रण निकालकर 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए टोटल मिश्रण कितना है, तो 65 लीटर है। टोटल मिश्रण कितना है, 65 लीटर का है। देखिए इसमें दूध भी है और पानी भी है, ठीक है ना, दूध और पानी इसमें दोनों है। चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखिए मिल्क, मिल्क मतलब दूध और वाटर, यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए सवाल में कहा जा रहा है मिल्क और वाटर है और इसका अनुपात में वैल्यू दे रखा है 7:4। देखिए यहाँ तक हम अपने मन से कुछ भी नहीं किए, आप सभी देख पा रहे होंगे, जो दिया हुआ है सेम टू सेम हम लिख दिए। अब आइए सवाल में कहा जा रहा है कि इसमें 10 लीटर मिश्रण निकालकर 5 लीटर मिला दिया जाता है क्या, तो 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो सबसे पहले टोटल मिश्रण कितना है 65 और इसी में से 10 लीटर निकाल दिया जाता है। तो बताइए अब कितना बच जाएगा, तो 65 में से 10 घटाइएगा तो 55 लीटर बचेगा, 55 लीटर बचेगा। ठीक है, अब 55 लीटर जो बचा है ना, यहाँ पर 55 लीटर बचा टोटल मिश्रण, और यहाँ पर रेशियो में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दूध का वैल्यू रेशियो में 4 है और पानी का दूध का रेशियो में वैल्यू 7 दे रखा है और पानी का रेशियो में वैल्यू 4 दे रखा है। तो दोनों का टोटल जब करेंगे तो रेशियो में 11 लीटर होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग का मिल्क और वाटर का रेशियो में वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हम लोग मिल्क बराबर निकालते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। टोटल मिश्रण कितना बचा था 55 लीटर और यहाँ पर टोटल कितना है 11। रेशियो मेथड क्या कहता है, टोटल का तुलना टोटल से, जो निकालना है उससे गुना, यानी मिल्क निकालना है तो 7 से गुना और वाटर निकालना है तो 4 से गुना। अब देखिए इसको काटिए और मिल्क और वाटर का रेशियो निकल जाएगा। 11 से 5 बार में 55 और 5 सते 35, यानी मिल्क कितना है नए रेशियो में 35 लीटर, और वाटर को जब निकालेंगे तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20। यहाँ तक आया कि 65 लीटर मिश्रण में 10 लीटर मिश्रण निकाल देने पर घट जाने पर रेशियो निकला 35:20। अब सवाल में कहा जा रहा था कि 10 लीटर मिश्रण निकाल देने पर और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तब मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। तो मिला क्या रहे हैं पानी, तो यहाँ पर लिखिए +5 कीजिए, 5 लीटर मिश्रण में हम लोग पानी मिला रहे हैं। ठीक है, तो दूध तो सेम रहेगा लेकिन पानी में 5 लीटर ऐड हो जाएगा। अब मिश्रण क्या हो जाएगा, दूध 35 ही रह जाएगा और पानी हो जाएगा 20 + 5 25। तो बताइए नया मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो वैल्यू क्या हो जाएगा, 7×5 = 35 और 5×5 = 25, यानी 7:5। कितना नंबर ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच सेम टाइप का प्रश्न है, आप सभी चाहें तो इसको खुद से बना सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, 60 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:8 के अनुपात में है। यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर दूध की उतनी ही मात्रा मिला दिया जाए, किसको मिलाया जाता है, दूध को, और निकाला जाता है टोटल मिश्रण में से 10 लीटर, तब कहता है अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको भी कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए टोटल मिश्रण 60 लीटर है। ठीक है, टोटल मिश्रण कितना दे रखा है, तो 60। यह हम नहीं कह रहे हैं, सवाल में कहा रहा है, आप सभी देख सकते हैं। इसमें क्या क्या है, तो देखिए इसमें दूध भी है और पानी भी है, मिल्क और वाटर। इसका रेशियो में वैल्यू दे रखा है 7:8। यहाँ तक कुछ भी नहीं किए हैं, जो दिया सेम टू सेम लिख दिए। अब सवाल में कहा जा रहा है कि इसमें 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। तो बताइए टोटल यहाँ कितना है 60, इसी में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है, तब कितना बचेगा, तो आप सभी कहिएगा 50 लीटर बचेगा। अब कितना बचा, तो 50 लीटर मिश्रण बचा टोटल। यहाँ पर 50 लीटर और यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे
रेशियो में वैल्यू देखेंगे तो देखिए रेशियो में 7 और 8 कितना, तो रेशियो में 15 लीटर मिश्रण है। तो बताइए यहाँ से हम लोग मिल्क और वाटर का रेशियो में वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग दूध का अगर वैल्यू निकालें, चलिए लिखते हैं मिल्क बराबर टोटल मिश्रण 50 लीटर और यहाँ पर टोटल 15 लीटर। टोटल का तुलना टोटल से, रेशियो मेथड यही कहता है। और दूध निकालना है तो किससे गुना करेंगे, बताइए। दूध का वैल्यू कितना दे रखा है 7 और वाटर का पानी का 8। तो दूध निकाल रहे हैं फिलहाल तो 7 से गुना कीजिए। तो जब हम लोग 7 से गुना करेंगे और इसको जब काटेंगे तो कै बार में कटेगा, देखिए 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 10 पचे 50। देखिए 10 सते यहाँ पर हो जाएगा 70 और बट्टे 3। यह हो गया मिल्क। और वाटर का इसी तरह हम लोग सेम निकाल लेंगे। टोटल कितना है 50 और यहाँ पर टोटल कितना है 15। चूँकि वाटर निकाल रहे हैं तो किससे गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे। जब 8 से हम लोग गुना करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 3 पचे 15 और 10 पचे 50 और 10 अठे 80 बटा में 3 होगा। अब देखिए घटने के बाद यानी 10 लीटर जब दूध निकाल लिया, मिश्रण में 10 लीटर निकाल लिया जाता है तब मिश्रण तो कम हो गया। तो कम होने के बाद दूध और पानी का रेशियो में वैल्यू हो गया कितना, तो देखिए दूध का 70/3 हो जाएगा ना। दूध का वैल्यू हो जाएगा 70/3। यहाँ पर देखिए 70/3 है और वाटर पानी का 80/3। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए सवाल में क्या कहा जा रहा था, यदि 10 लीटर मिश्रण निकाल लिए तो 10 लीटर निकालने के बाद हम लोग सब चीज़ निकाल लिए, दूध और पानी का रेशियो वैल्यू, और दूध की उतनी मात्रा मिला दिया जाए। यानी जो मिश्रण निकाल रहे हैं जितना, कितना निकाल रहे हैं 10 लीटर, और उतना ही मात्रा क्या मिलाया जाता है, तो दूध मिलाया जाता है। यानी पानी में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दूध में 10 लीटर जोड़ देंगे, तब दूध पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 70/3 दूध था और 10 लीटर मात्रा इसमें मिला देते हैं, हम लोग भी मिला दिए अपना। उसके बाद 80/3 पानी जो पहले से था यह तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए 10 दिया 30 और 70 100 हो जाएगा। तो 100 यहाँ पर हो जाएगा 100/3 हो जाएगा दूध, और पानी जो है पहले जितना था उतने रहेगा यानी 80/3। चलिए इसको काटिएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 20 पंचे 100 और 20 चौका 80। यानी नया अनुपात में दूध और पानी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। तो मिल्क और वाटर का रेशियो में वैल्यू हो जाएगा 5:4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न गाय तथा मुर्गा से संबंधित है। हम इस प्रश्न को बताने से पहले एक चीज बता दें कि गाय मुर्गा एक बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व करने का। यह एक रूल है, एक मेथड है जिसमें दो अलग अलग समूह का एक ही परिणाम दिया हुआ रहता है और एक परिणाम आपको निकालना होता है। दोनों का अंतर करने के बाद आंसर निकलता है। देखिए हम बताते हैं सवाल में, आप सभी बिल्कुल समझ पाएंगे। चलिए प्रश्न है, गाय तथा मुर्गे के समूह में सिरों की संख्या 65 है तथा उनके पैरों की संख्या 190 है। तो बताएं कि समूह में कुल कितने गाय हैं। तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए सिर कितना है 65 और पैर कितना है, तो 190 पैर है। अब देखिए गाय बराबर हम लोग को निकालना है कि कितना गाय है। तो देखिए गाय निकालना है तो हम लोग को मान लेना है टोटल मुर्गा। देखिए यहाँ पर टोटल पैर दिया हुआ है, तो गाय निकालना है तो हम लोग को टोटल परिणाम इसके विपरीत मानना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल पैर का संख्या दिया हुआ है तो हम लोग इसको सिर को जो है पैर मानेंगे और किसका, मुर्गा का, क्योंकि गाय निकालना है तो उल्टा मानना है। सेट कर लीजिए दिमाग में, जो निकालना है उसको विपरीत मानना है। टोटल मुर्गा माने तो मुर्गा को कितना पैर, 2 पैर होता है, तो 2 से गुना कीजिए। अब देखिए टोटल पैर कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल पैर 130 और यहाँ पर टोटल पैर 90। जब हम लोग इसका अंतर करेंगे तो 60 का अंतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 60 और देखिए मुर्गा को, एक मुर्गा को कितना पैर, तो आप सभी कहिएगा 2 पैर। तो यहाँ पर इसको जब काटिएगा तो यही हो जाएगा टोटल गाय का संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, माधुरी के पास 20 रुपया तथा 10 रुपया के 200 नोट हैं जिनका
कुल मूल्य 2600 रुपया है, तो बताएं कि 10 रुपये के कुल कितने नोट हैं। देखिए यह भी गाय मुर्गा से रिलेटिव प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर देखिए कुल नोट कितना है, तो 200 है ना, टोटल नोट 200 है और इसमें 10 रुपया का नोट है, देखिए 10 रुपया का नोट है और 20 रुपया का नोट है। ठीक है, यहाँ तक हम अपने मन से कुछ भी नहीं किए हैं, जो दिया उसको लिखे हैं। और इसका कुल मूल्य जो दिया है 2600 रुपया है, इसको यहाँ लिखिए 2600 है। अब देखिए सवाल में कहा जा रहा है तो बताएं कि 10 रुपया का कुल कितना नोट है। तो देखिए 10 रुपया का नोट पूछा जा रहा है, तो हम लोग मानेंगे टोटल को 20 रुपया का नोट, और टोटल कितना नोट है 200, और 20 रुपया का 200 नोट होगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 4000 हो जाएगा टोटल नोट। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ पर आप सभी समझ गए होंगे। हम लोग को क्या करना है, जो पूछा जाए उसके विपरीत मानेंगे। तो 10 रुपया का पूछा जा रहा था और टोटल नोट 200 था, तो हम लोग मान लिए कि 20 रुपया का टोटल नोट है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 4000। अब देखिए सवाल में कितना दे रहा है 2600 रुपया, सवाल में दे रखा है 2600 रुपया और आप निकाले 4000 रुपया, अंतर करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 1400 रुपया का अंतर हो जाएगा। और यहाँ पर अंतर देखिए कितना 10 से 20, 10 का अंतर काटिए 140 जो आया यही हो गया 10 रुपया के नोटों की कुल संख्या 140। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह गाय तथा मुर्गा से संबंधित प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छा से समझ के कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9:17 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इसका अनुपात 7:11 हो जाए। इस टाइप के हम लोग लगभग 10 से 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए यह आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। आप सभी इसको बनाकर कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आप सभी का कमेंट देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।